भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बदलाव का दौर शुरू है। एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार से बने, तो अब बिहार के अंदर बीजेपी के चीफ बदल दिए गए हैं। यानी अब दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे, अब संजय सरावगी ने यह पदभार ग्रहण कर लिया है। संजय सरावगी कौन है? लगातार विधायक तो बनते आए, दरभंगा से इनका ताल्लुक है, लेकिन आखिर बीजेपी ने इनके नाम पर मोहर क्यों लगाई, ये जानना बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रजत जुड़े हैं। रजत, इस साल शायद बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पिटारा खोला है और एक पर एक बड़े बड़े बदलाव। अब नितिन नबीन की जिस दिन नितिन नबीन कार्यभार ग्रहण करते हैं उसी दिन शाम को संजय सरावगी बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं। क्या हो रहा है? बिल्कुल, ये मिथिला का मान बढ़ा दिया है। तमाम जो वहाँ के लोकल सांसद हैं या तमाम विधायक हैं, क्योंकि दरभंगा मिथिला का क्षेत्र है और मिथिला का हाट माना जाता है। और जिस तरीके से मिथिला से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मिथिला का मान बढ़ाया है, क्योंकि मिथिला ने भर भर कर वोट किया था। कहते हैं मिथिला के स्वागत करने का तरीका कुछ अलग होता है। पूरी दुनिया में अलग और सबसे खुशियों के साथ वहाँ पर स्वागत किया जाता है। तो चुनाव के दरमियान भी कुछ ऐसा हुआ। मिथिला के लोग जैसे कहते हैं ना वहाँ पर कि मिठाइयाँ जो है मतलब पूरा भर भर के खिलाते हैं, खान पान मखान और मिठाइयाँ भर भर के खिलाते हैं। तो लगातार भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे और उसी का नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को प्रदेश की कमान सौंप दी है। ठीक है। जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था तो तमाम तरह के सवाल उठे थे कि यार इतने बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, आखिर क्या वजह है, कि कोई नाराजगी है या क्या होगा संजय सरावगी का। लगातार कई तरह के सवाल खड़े हुए थे ऋतिक, और बिहार की सियासी गलियारों में इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी थी। लेकिन बीजेपी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा था। मारवाड़ी वर्ग से आते हैं। आपको बता दें कि ये एक खास बात है कि आखिर मारवाड़ियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या साधना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि मारवाड़ी वर्ग से आने वाले संजय सरावगी, क्योंकि मारवाड़ियों का वोट बैंक बिहार में ठीक ठाक है, ओबीसी में बहुत ज्यादा प्रभाव है, और दूसरी तरफ क्या है कि जो मारवाड़ी वर्ग है वो आर्थिक संपन्न वर्ग है, व्यापार में इसका बहुत हद तक कहीं न कहीं इसका बोलबाला है। तो ऐसे में इस वर्ग से संजय सरावगी को लाकर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। तो ये सारी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रही है और पिछड़े वर्ग को भी संदेश दे रही है कि हम आप ही के नेतृत्व से, आप ही के बिरादरी से हम लगातार अपने अध्यक्ष को बना रहे हैं। लगातार हमने पिछले 3-4 अध्यक्ष जो देखे हैं वो लगातार पिछड़े वर्ग से आते रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात रही हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल की बात रही हो। तमाम ये वो नेता रहे हैं जो लगातार पिछड़े वर्ग से आते हैं, और यही वजह है कि अपने लगातार चौथा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से बनाकर साफ संदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। क्योंकि जब आरजेडी की जो राजनीति है वो पिछड़े वर्ग की है, लेकिन उसमें यादव बहुलता ज्यादा होती है। मतलब गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में आरजेडी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए गैर यादव ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना पिछले 3-4 बार से लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। इसके जरिए सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बाकी जो ओबीसी है हम उनका ख्याल रखते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ संकेत दिया है कि चुनाव के बाद भी हम आप ही के वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, जिससे कल को कोई ये ना कह पाए कि नहीं चुनाव जीतने के बाद आपने किसी और वर्ग पे दांव लगा दिया है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए फैसला लिया है। और कुछ संजय सरावगी का बैकग्राउंड अगर आप बता पाएं रजत, कहां से आते हैं, कहां से शुरुआत करी, कब बीजेपी में एक्टिव हुए? बिल्कुल, आपको बता दें कि 18वें नवनीत ये प्रदेश अध्यक्ष है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार के 18वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरभंगा शहर से आते हैं और वहाँ पर गांधी चौक बड़ा बाजार है दरभंगा में, वहीं के ये रहने वाले हैं। और बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और सरस्वती शिशु मंदिर से इन्होंने पढ़ाई भी की। मतलब आरएसएस की ये विद्यालय शाखा चलती है सरस्वती शिशु मंदिर, वहीं से पढ़ाई की। 56 साल के मौजूदा समय में है और मतलब निचले तबके से भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने राजनीति की, मंडल से लेकर के प्रदेश तक के कई दायित्वों को इन्होंने संभाला है। आपको बता दें कि ये वैश्य समाज में, आपको बता दें कि जो मारवाड़ी वर्ग है ना वो वैश्य समाज में सम्मिलित है और ये बिहार में पिछड़ा वर्ग माना जाता है। और खास बात यह है कि 28 अगस्त 1969 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एमकॉम और एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। तो मतलब पढ़े लिखे नेता भी हैं और छात्र राजनीति के समय एबीवीपी से भी जुड़े रहे और विपक्ष पे तो मुखर रहते ही। बिल्कुल, विपक्ष पे मुखर रहते हैं, वो उनका अपना एक अंदाज है। और 1995 में एबीवीपी और तमाम संघ की राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उसके बाद से बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाते हैं और दरभंगा निगम के वार्ड पार्षद। तो आप समझ लीजिए कि
जैसे राजनीति में कहते हैं कि पार्षद से आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किया, सरपंच अध्यक्ष का सफर। बिल्कुल पार्षद से अध्यक्ष तक का सफर इन्होंने तय किया है। और 2005 के दोनों चुनाव के साथ आपको बता दें, 2 बार बिहार में 2005 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, एक बार बाई इलेक्शन की भी नौबत आई थी, और 2010, 2015, 2020 और 2025 लगातार वहां से जीतते रहे। और आपको बता दें कि 26 फरवरी 2025 को इन्हें जो है भूमि सुधार और राजस्व विभाग का मंत्री बनाया गया था। हालांकि ये चुनाव से पहले बनाया गया था, क्योंकि इनके जरिए दरभंगा और तमाम क्षेत्रों में वोट बैंक साधने की कोशिश थी, तो इन्हें मंत्री बनाया गया। और इन्हें मंत्री ऐसे समय में बनाया गया था जब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से एक बार फिर से संजय सरावगी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करेगी कि कम से कम जो पिछड़ा वर्ग है उस वर्ग के वोट बैंक को संजय सरावगी मजबूती दे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजय सरावगी के बैकग्राउंड के बारे में रजत ने बताया, संजय सरावगी बीजेपी से लगातार 2005 से उनकी जीत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हो रही है, लगातार वो विधायक भी बन के आ रहे हैं, और अब पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है। शायद ही किसी को उनके नाम का शायद आभास हो कि संजय सरावगी इस पद को संभालेंगे, लेकिन एक तरफ बीजेपी ने बिहार से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया, दूसरी ओर बिहार में भी पूरा बदलाव कर दिया। अब दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में। अब देखना होगा कि बीजेपी को किस तरीके से वो लीड करेंगे प्रदेश के अंदर।